चूरू में मौसमी बीमारी डेंगू के फैलाव के मद्देनजर पीडीयू मेडिकल कॉलेज चूरू के प्रधानाचार्य डॉक्टर महेश मोहनलाल पुकार ने आमजन से सावधानी बरतने का अनुरोध करते हुए एडवाइजरी जारी की है। डॉक्टर पुकार ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि डेंगू से बचाव ही सबसे बेहतर है। उन्होंने कहा कि चूरू के मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न अस्पताल में डेंगू जांच की समस्त सेवाएं उपलब्ध हैं। जांच रिपोर्ट उसी दिन दी जा रही है। अस्पताल में डेंगू की दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मरीजों को प्लेटलेट की पर्याप्त सुविधा दी जा रही है एवं पर्याप्त बेड उपलब्ध है। आजकल ये जो डेंगू महामारी फैली है, हम सबको पता है ये एक मौसमी बीमारी है। जैसे कि बरसात आने के बाद हर जगह पे जो पानी जमा होता है, उस पानी में ये डेंगू के मच्छर पनपते हैं और उससे बीमारी फैलती है। लेकिन इस बीमारी से हम घबराए नहीं, जिम्मेदारी में ही समझदारी है जो डेंगू चिकनगुनिया पर भारी पड़ेगी। इसके लिए कुछ बचाव के हैं, जैसे कि हमें स्वयं को, जनता को अपने आप में कुछ बचाव कार्य करने हैं। जैसे कि समझ लें अपने घर में या आसपास में कहीं भी पानी नहीं जमा होना चाहिए। उसके लिए मैं आपको साधारण सी बातें बताता हूँ। जैसे कि हमारे घर में गमले होते हैं, फूलदानी ये वो हम गमले रखते हैं, उस गमलों में पानी जमा हो जाता है। घर में फ्रिज होता है, फ्रिज के नीचे जो ट्रे होता है एक्स्ट्रा, वहाँ पे पानी जमा होता है। तीसरा, हम जो कूलर चलाते हैं उसके टंकी में पानी होता है। तो ये जो पानी अगर ज़्यादा दिन रहे तो इसके अंदर डेंगू का मच्छर पनपता है। तो हमारी जिम्मेदारी है ये पानी हम एक दिन से ज़्यादा जमा होने ना दें। दूसरी बात, हमारे घर में जो पानी के भरे हुए खुले बर्तन होते हैं उसे ढक के रखें। हमारे घर के ऊपर जो पानी की टंकी है उसको हमेशा ढक्कन लगा के रखें। अगर हम ढक्कन खुला रखेंगे तो ये मच्छर उसके अंदर पनपेंगे। तीसरी बात, अगर हमारे खिड़कियाँ दरवाजे पे अगर हम जाली लगा लें तो मच्छर हमारे घरों में नहीं आएंगे और हमारे घर वाले सुरक्षित रहेंगे। आप घर के बाहर जाते वक्त ज़्यादातर एक फुल बाही वाली कपड़े पहने, सॉक्स का ये उपयोग करें, जिससे क्या होगा, मच्छर आपको काटेंगे नहीं और आपके अंदर ये बीमारी फैलेगी नहीं। ये बहुत छोटी छोटी सावधानियाँ हैं, अगर जनता इसे बरते तो इस डेंगू जैसी महामारी से हम बच सकते हैं। दूसरी बात, अगर डेंगू जैसे अगर किसी को होता है, उसके कुछ साधारण से लक्षण होते हैं, जैसे कि तेज़ बुखार आना, सर दर्द होना, पेट में हल्का हल्का दर्द होना। ऐसे अगर लक्षण पाए जाते हैं, मांसपेशियों में, जोड़ों में दर्द होना, अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो उन्हें नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है या चिकित्सालय, वहां आकर डॉक्टरों की टीम से परामर्श कर ले और उसके बाद उचित जांच कराकर अपना इलाज कर सकते हैं, ताकि ये डेंगू महामारी में ना फैल जाए। अच्छा, जैसे कि डेंगू के लक्षण है, अगर हमने इलाज कर लिया तो हम इसकी रोकथाम उसी वक्त पे कर पाएंगे। अगर समझो अगर लोगों ने इसको नज़रअंदाज कर लिया तो ये थोड़ा सा गंभीर स्वरूप धारण कर सकती है। जैसे कि क्योंकि आपको सबको पता है डेंगू के अंदर प्लेटलेट की मात्रा कम हो जाती है। प्लेटलेट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में जो खून का बहाव होता है उसको रोकने के काम आता है। तो प्लेटलेट की मात्रा कम होने की वजह से क्या होता है कि अचानक से अपने शरीर से खून बहना चालू होता है। जैसे डेंगू होने के बाद अगर मरीज ने इलाज नहीं किया, लापरवाही बरती, तो उसके नाक से, मुंह से खून आना चालू होता है, जबड़े से खून आता है या लैट्रिन के रास्ते खून आता है, जैसे कि लैट्रिन काली हो जाती है, या पेशाब के रास्ते खून आता है, या शरीर के ऊपर नीले चट्टे जैसे पड़ते हैं। तो इस तरह के अगर लक्षण आपको दिखेंगे, इसका मतलब आपका पेशेंट थोड़ा सा सीरियस हो रहा है। उस वक्त भी अगर पेशेंट अस्पताल में भर्ती होकर प्रॉपर इलाज ले ले तो बच सकता है। लेकिन कुछ लोग अगर उसमें भी अगर लापरवाही बरतते हैं, यहाँ वहाँ जाते हैं और प्रॉपर इलाज नहीं लेते, तो ये गंभीर रूप धारण कर लेगी। जैसे कि उसका लास्ट स्टेप होता है, जैसे फेफड़ों में पानी जमा होना, पेट में पानी जमा होना, पित्ताशय में सूजन आना, और इस तरह का लीवर फेलियर हो सकता है। बाकी और मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम हम जिसको बोलते हैं, जिससे किडनी पे इफेक्ट आता है। ये सब इफेक्ट जो होता है लास्ट स्टेज में आता है, जिसके अंदर पेशेंट शॉक में जाता है और उसके अंदर पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ऐसे कारण जो होते हैं, ये डेथ होती है बहुत ही कम पेशेंट में पाई जाती है। लेकिन अगर जनता सावधानी बरते और प्रॉपरली इलाज ले ले, संपर्क करें चिकित्सालय में, तो हम इस महारोग से बच सकते हैं और हम इसके ऊपर विजय पा सकते हैं। इसके लिए मैं डॉक्टर महेश मोहनलाल पुकार, प्रधानाचार्य नियंत्रक, जनता से अपील करता हूं कि हमारे द्वारा जो आप लोगों को सावधानियां बताई गई है उसे ध्यान में रखते हैं, पालना करें और डेंगू से घबराए नहीं, क्योंकि डेंगू एक मौसमी बीमारी है। इसका अगर सही तरीके से आपने अगर सलाह लिए और इलाज किया तो डेंगू से बचा जा सकता है, लेकिन अगर नज़रअंदाज कर लिया तो जान को खतरा हो सकता है। तो इस डेंगू बीमारी पे विजय प्राप्त करने के लिए समझदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज मैं जनता से अपील करूंगा, जैसे मैंने कहा है उस तरह से सावधानी बरतें और डेंगू से घबराए नहीं।
और जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय और मेडिकल कॉलेज चूरू में आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि डेंगू के इलाज के लिए पर्याप्त मात्रा में शैय्या का प्रावधान करके रखा हुआ है, और इमरजेंसी में अगर मरीज बढ़ते हैं तो उसका भी प्रावधान हमने 70 बेड का एक्स्ट्रा करके रखा है। और डेंगू बीमारी के लिए इलाज के लिए जो दवाइयाँ लगती है वो दवाइयों की मात्रा कम से कम आगे 2 से 3 महीने तक चलेगी, इतनी दवाइयाँ अस्पताल में उपलब्ध है। और तीसरी बात, डेंगू की जांच जो है वो सेम डे ही हम रिपोर्ट जारी कर रहे हैं ताकि मरीज के इलाज में देरी ना हो। सुबह में मरीज खून देता है जांच करने के लिए, शाम तक उसकी सारी रिपोर्टें आ जाती है। ये रिपोर्ट शाम को 6 से 7 बजे तक सारी रिपोर्टें मिल जाती है।